को चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, माँ अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ के हकूक़ व एहतराम को नज़रअंदाज करने का मतलब ये है कि आपने अपने ख़ानदान के मरकज़ी सतून को ढा दिया, जिसके बाद इसके खड़े रहने और कश्मकश हयात में साबित कदम रहने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। किसी माशरे में अगर वालिदैन के हकूक़ अदा ना किए जाएं, इनका अदब व एहतराम ख़त्म हो जाए, तो नतीजतन नई नस्ल वालिदैन की रहनुमाई व सरपरस्ती से महरूम हो जाती है। इस्लाम ने वालिदैन की इज़्ज़त व ताज़ीम, अदब व एहतराम और खिदमत व खातिर को दीनदारी करार देकर औलाद को इनके एहतमाम का हुक्म दिया है, ताकि इंसानी मुआशरा खलफशार का शिकार ना हो। अफसोस कि आज हर तरफ माँ बाप के साथ औलाद का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तजावज़ कर चुका है। वालिदैन बूढ़े और कमज़ोर हो जाएं तो इन्हें इस कदर तकलीफ दी जा रही है कि वो लोग बीमारी से कमज़ोर नहीं बल्कि औलाद के रवैये से मायूस होने लगे हैं। नई नस्ल में अक्सर ये रुझान देखने को मिल रहा है कि माँ बाप की दवाओं का कागज़ गुम हो जाता है, लेकिन औलाद माँ बाप की वसीयत के कागजात बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखती है, ये जानते हुए कि माँ बाप की दुआएं वक्त को क्या नसीब को भी बदल देती हैं। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर मेरी आंखें ख़राब हो जाएं तो तुम क्या करोगे? बेटा, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा इलाज कराऊंगा। माँ, अगर फिर भी ठीक ना हो तो? बेटे ने जवाब दिया, मैं पैसा खर्च करूंगा और बैरून मुल्क इलाज कराऊंगा। माँ हंस पड़ी। बेटा पूछा, माँ अगर मेरी आंखें ख़राब हो जाएं तो तुम क्या करोगी? माँ, मेरे लाल, मैं तुझे अपनी आंखें दे दूंगी। ये होती है माँ की ज़िंदगी, माँ की मोहब्बत। नाज़रीन, ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीत लिया, यानी तुम्हारी माँ। नाज़रीन, इस्लामी तारीख का वाक़या है जिसे हर आम तालीम याफ्ता शख्स जानता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माँ को जब दफन कर कर आ रहे थे तो आवाज़ कुदरत आई, मूसा, तुम्हारे हक में दुआ करने वाले हाथ अब नहीं रहे। यकीनन माँ की दुआ मौत के अलावा हर मुसीबत को टाल सकती है। नाज़रीन, हर इलाके में माँ बाप पर जुल्म ढाने के दिल दहला देने वाले वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। माँ जो तुम्हारे बोझ को अपने शक्म में इतने दिन तक उठाया, जिसको कोई दूसरा ना उठा सकता था, इसने तो तुमको अपने खून पिलाया और अपनी ग़िज़ा दी। ज़रा गौर करो कि तुम्हें बुखार आ जाए तो माँ की कैफियत का अंदाज़ा लगाओ कि वो रात जाग कर तुम्हारे लिए दुआओं के साथ साथ दवाएं करती है। जब औलाद निगाहें फेर ले तो इसकी क्या कैफियत होगी। अल्लाह हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, आमीन। नाज़रीन, चलें अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये वजीफ़ा आपने हमल के 7वें महीने शुरू करना है। इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम है। नाज़रीन, आपने हर पीर के दिन सूरह अन-नहल की तलावत करनी है। जुमेरात और जुम्मे को आपने सूरह यासीन और सूरह अल-मुल्क की तलावत करनी है, और उसके बाद हर नमाज में आपने सूरह अल-कदर और सूरह अल-इखलास को अपने हर नमाज में, हर रकत में आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने नाज़रीन दिन में एक बार 140 मरतबा अपना हाथ पेट पे रखकर आपने 140 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर खरबूजे का मौसम है तो आप खरबूजा खाएं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि खरबूजे के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। शलजम का मौसम है तो शलजम ज़रूर खाएं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वजीफ़ा पसंद आया होगा। ये वजीफ़ा आपने हमल के 7वें महीने शुरू करना है। नाज़रीन, अगर आपको वजीफ़ा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।